अपनी ओर से बड़ी कोशिश की पुष्पा जी को ढूंढने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमने नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स और मेंटल असाइलम तक हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। हमने इवन उनके होम टाउन जाकर वहां भी पता किया, पर कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा कि धरती निकल गई उनको, ये क्या हो गया। देखो मेरी बात मानो तो आपको पेपर्स और सोशल मीडिया पे उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो अचानक अतिन कहता है, आप एक काम कीजिए, ये केस क्लोज कर दीजिए। मैं देखो, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। अब आप जाइए, मेरी पूजा का टाइम हो गया है। फिर धीरे धीरे अतिन दुनियादारी से दूर होता जाता है। इस तरह बस दिन रात माँ माँ करके चिल्लाता रहता है और उनकी पूजा करता है। एक रात जब बाबेश अंकल अतिन के घर पर आते हैं तो यहाँ का नजारा देखकर उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अतिन पागलों की तरह नाच नाच कर पूजा कर रहा होता है। वो माँ माँ चिल्ला रहा होता है। और जब अंकल उसको टोकते हैं तो अतिन कहता है, देखो अंकल, माँ ने मेरा भोग ग्रहण कर लिया है। अब जाकर उस मंदिर के पुजारी को बताओ कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, जाओ। और यहाँ तक कि दोस्तों वो अंकल का कॉलर पकड़कर कहता है कि जाओ बता देना उस पुजारी को। जिसपे अंकल बड़े आराम से उससे पूछते हैं कि बेटा ये सब कब से हो रहा है। तो वो बताता है 2 हफ्ते से, और ये सब दामिनी के हाथों के पके खाने का ही कमाल है। फिर अंकल जब दामिनी की आंखों में देखते हैं तो उन्हें दामिनी की आंखें डेमोनिक लगती है, कोई राक्षसी जैसी। ये सब देखकर अंकल जी तुरंत निकल जाते हैं चुपचाप बिना कुछ किए। अगले दिन वो जाते हैं अग्रवाल एंटीक्स और वहाँ सुरेश को सारी बातें बताकर पूछते हैं कि ये मूर्ति आखिर तुम्हें मिली कहाँ से थी। तब जाकर सुरेश को दिक्कत समझ में आती है और वो अंकल से कहता है कि इसका मतलब मेरा स्टाफ रतन सही कह रहा था। मूर्ति के यहाँ आने के 2 दिन के बाद ही वो काम छोड़कर चला गया। और जब मैंने वजह पूछी तो वो मूर्ति की ओर देखकर कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। और मैंने फिर उस बात पे इतना गौर भी नहीं किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने वो मूर्ति अतिन को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो बाबेश अंकल सुरेश से कहते हैं, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे जहां से तुमने ये मूर्ति ली थी या तुम्हें मिली थी। इधर ऑफिस में दोस्तों अब अतिन के खाने से आने वाली गंदी बदबू से कैंटीन के सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं। वो बॉस से कंप्लेंट करते हैं तो बॉस अतिन को बुलाकर कहते हैं कि हमने कुछ दिनों से तुम्हारे बर्ताव में चेंजेस देखे हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि तुम पेड लीव पे जाओगे और अपना सही से इलाज करवाओगे।